अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हमने बात करनी है कि अगर किसी को चेस्ट इन्फेक्शन होती है तो वो घर में क्या काम कर सकता है कि जो उस इलाज का एक बहुत अहम हिस्सा होता है। ये चेस्ट इन्फेक्शन कैसे आपको पता चलता है और कितनी टाइप की होती है, पहले इस पे बात कर लेते हैं। कुछ ऐसी अलामात हैं जो जन्म लेती हैं, पैदा होती हैं, जिसका आप शिकार हुए होते हैं, तो जिससे अंदाज़ा होता है आपको भी और आपके डॉक्टर को भी कि आपको चेस्ट इन्फेक्शन हो सकती है। ये अलामात क्या होती हैं? देखिए, आपको खांसी चल रही है, आपको खांसी के साथ जो आप रेशा निकाल रहे हैं उसका रंग जो है या ग्रीन कलर का है यानी सब्ज़ कलर का, या येलो यानी पीले रंग का। इसके साथ साथ आपको बुखार है, जिस्म में दर्द है पूरा, यानी कि जिस्म टूट रहा होता है, और इसी तरह से सर में दर्द होता है, और बीमारी की कैफियत होती है आपको, यानी आवाज़ारी भी होती है, बीमारी भी होती है, आप थके हुए भी होते हैं। तो और सांस जो है वो ख़राब हो रहा होता है बाज़ औक़ात के इस बुखार के साथ और इस तरह की चीज़ों के साथ। आपको अपनी जो चेस्ट है उसमें टाइटनेस महसूस होती है। तो इस तरह की जब अलामात होती हैं तो लोग फिर एक दूसरे को कहते हैं कि आपको चेस्ट ख़राब हुई हुई है। लेकिन जब डॉक्टरों के पास जाते हैं तो डॉक्टरों की कैटेगरी में दो किस्म की इन्फेक्शन होती है चेस्ट की। एक को कहते हैं कि जो वायरल होती है, ब्रोंकाइटिस होती है, आमतौर पे एक्यूट ब्रोंकाइटिस होती है, और इसकी अक्सर वजूहात वायरल होती हैं। अलामात आम सी आती हैं, हल्की सी आती हैं, हफ्ते में ये ठीक हो जाती है, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक नहीं होती। लेकिन जो दूसरा होता है वो ख़तरनाक होता है। वो क्या होता है? बैक्टीरियल होती है, वो ज़्यादातर बैक्टीरियल होती है। उसे निमोनिया कहते हैं। शुरू बेशक वो वायरल हो, लेकिन फिर बाद में बैक्टीरिया जंप कर जाता है बीच में, और ये बैक्टीरियल जो निमोनिया होता है जिससे आप सब वाकिफ़ हैं, तो इसकी अलामात भी ख़तरनाक होती हैं, फिर इसका इलाज भी लंबा चलता है। और इसकी अलामात आमतौर पे कैसे शक पड़ता है कि किसी को बैक्टीरियल निमोनिया है? बैक्टीरियल निमोनिया में आपको बुखार ज़्यादा होता है, सर्दी लग रही होती है, और किस सीने में किसी एक जगह पे ख़ास तौर पे दर्द होता है, और ख़ास तौर पे जब आप खांसी करते हैं तो उस वक्त दर्द होता है। आपको सांस की खराबी होती है, और इसके साथ आप बहुत ज़्यादा बीमार लगते हैं। तो इस तरह फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कोई एक्सरे वगैरह करवाता है, कोई टेस्ट करवाता है, ब्लड का, और एंटीबायोटिक दे देता है। ये सब के साथ कॉमन है ये चीज़। लेकिन आप घर में क्या ऐसा कर सकते हैं कि जो आपकी चेस्ट की इन्फेक्शन के इलाज में बहुत मददगार साबित होता है? जितनी दवाइयाँ अहम होती हैं उतना ही ज़्यादा मदद करती हैं ये तमाम चीज़ें आपको चेस्ट इन्फेक्शन में ठीक होने से। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो रेस्ट करना है। आप ये कभी मत भूलें कि अगर आप ज़्यादा रेस्ट करेंगे तो आपकी जो इन्फेक्शन है वो बहुत जल्द बेहतर हो जाएगी। रेस्ट करने के अलावा दूसरे नंबर पे आता है कि पानी का ज़्यादा इस्तेमाल। जब आप पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो पानी का वो जो ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो आपको एक तो पूरे जिस्म में हाइड्रेशन देता है, और इसके साथ साथ वो जो आपका रेशा फंसा हुआ होता है, जो निकालने में दिक्कत हो रही होती है, ज़ाहिर है कि ये सांस की नालियों में वो रुका होता है, तो पानी ज़्यादा पीने से वो जो रेशा है वो यानी निकलता है। इसके बाद आपने घर में, ज़ाहिर है कि डॉक्टर भी आपको तजवीज़ कर देते हैं, लेकिन घर में भी हमारे पेन किलर्स पड़े होते हैं, जो पैरासीटामोल है, आइब्यूप्रोफन है। तो जब किसी को चेस्ट इन्फेक्शन होती है तो फिर क्योंकि जिस्म में बहुत दर्द होता है, आवाज़ारी हुई होती है, सर में दर्द हुआ होता है, पट्ठे दर्द कर रहे होते हैं, तो पानी और रेस्ट के अलावा जो आप घर में चीज़ कर सकते हैं वो पैरासीटामोल जो होती है, ज़ाहिर है ब्रांड मैं कहने लगा था, बहुत सारे ब्रांड्स हैं, और इसी तरह से आइब्यूप्रोफन होती है। सिर्फ आइब्यूप्रोफन या उस टाइप की जो दर्दों की दवाई होती है, वो लोग जो दमा के होते हैं, वो लोग जो गुर्दे के मरीज़ होते हैं, वो लोग जो जिगर के मरीज़ होते हैं, तो उन्होंने नहीं इस्तेमाल करनी होती। वरना दर्दों की जो दवाई है वो भी बहुत किरदार अदा करती है, आपकी मदद करती है इस पूरे इन्फेक्शन के दौरान इससे लड़ने का। इसके अलावा फिर आप रात को सोते हुए एक और चीज़ का एहतियात किया करें। वो ये एहतियात होती है कि रात को सोते हुए एक तो तकिया रख लें अपने सर वाली साइड पे। उससे क्या होता है कि आपका जो सर और जो चेस्ट है वो, या छाती है, वो ऊंची हो जाती है बाकी जिस्म से, जिसकी वजह से जो रेशा होता है उसको निकालने में या निकलने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है आपको। तो ये छोटा सा एक काम करने से भी आपकी जो चेस्ट इन्फेक्शन है उसमें आपको काफ़ी फ़ायदा मिलता है। उसके बाद अगर तो देखें, आपको डॉक्टर ने किसी भी वजह से इन्हेलर दिया हुआ है, एक वो होता है जिसमें हम ऐसे पफ मारते हैं, अंदर सांस लेके जाते हैं, दवाई अंदर जाती है। आम तौर पे वो लोग जो दमा के मरीज़ होते हैं या ब्रोंकाइटिस के मरीज़ होते हैं, तो डॉक्टर ने उनको बताया होता है कि जिन दिनों में आपको चेस्ट इन्फेक्शन हो, अगर आम दिनों में नहीं भी ज़रूरत पड़ती है तो उन दिनों में खसूसी तौर पे आपने ये इन्हेलर इस्तेमाल करना है, क्योंकि इन्फेक्शन में सांस की नालियाँ तंग होने का डर होता है, रेशा उधर फंसा होता है, इन्फ्लेमेशन भी होती है। तो इन जो इन्हेलर्स के अंदर, क्योंकि उसको थोड़ा खोलने वाली भी दवाई भी होती है और एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी स्टीरॉयड भी होते हैं जो ज़्यादा ख़तरनाक भी नहीं होते। तो अगर आपके डॉक्टर ने आपको तजवीज़ किया हुआ है तो आप इन्हेलर का इस्तेमाल ज़रूर करें। इसके बाद घर में एक चीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आपको बहुत सूथिंग इफ़ेक्ट मिलेगा, आपकी इन अलामात को कम करने में मदद मिलेगी, कि पानी आप बॉयल करें 1 कप, उसमें 1 या आधा लीमू निचोड़ लें,
और उसके बाद उसमें चाहे तो 1 छोटा चम्मच या 2 चम्मच जितना आपको लगता है, और कोई शुगर का मसला नहीं है अगर आपको, तो शहद आप डाल लें। दिन में 1-2 दफ़ा पी लेंगे, उससे फ़ायदा होता है। और बाज़ लोग अदरक की चाय पीते हैं, तो उससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है इनके अंदर बहुत सारी चीज़ें। और वो लोग जिनको गले में दर्द होता है चेस्ट की इन्फेक्शन के साथ, अगर वो नीम गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डाल के उसके गरारे कर लें, उसके गार्गल्स कर लें, तो ये भी बहुत सूतेंगे। बाकी तो डॉक्टर ने आपको एंटीबायोटिक दी है, कोई और दवाई भी दी होगी, आपने वो भी खानी है, और ये पूरा 1 से 1.5 हफ्ते का ये तमाम चीज़ें भी करें, यकीन माने कि बहुत जल्द आप ठीक हो जाएंगे। तो चेस्ट इन्फेक्शन का भी ये सीज़न शुरू हो रहा है, विंटर जब आता है, सर्दियाँ जब आती हैं, ख़ज़ान जब शुरू होती है मौसम में, तो तभी ये सारी इन्फेक्शन आना शुरू हो जाती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि वो चीज़ें आपको मालूम हो जो आप घर में कर सकते हैं, जो आपकी मदद करेंगे चेस्ट इन्फेक्शन से निकलने के लिए। आपको पता है मैं इस तरह की वीडियोस बनाता रहता हूँ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबा दें, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। जिस जगह पे ऐसे लोग डिस्कशन करते हैं जो जो टॉपिक इस वीडियो में है, तो वहाँ पे इसको शेयर कर दें, बाकी कहीं शेयर करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। और अच्छा सा कमेंट ज़रूर करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश में महफूज रखे।